इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिति कई मायनों में बदली नजर आई है। कभी भाजपा के साथ दोस्ती का रिश्ता रखने वाली बीजू जनता दल अब विरोधी पार्टी बन चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेडी की नजदीकियां इंडिया अलायंस के साथ बढ़ रही हैं। ये अटकलों का बाजार यूं ही गर्म नहीं हुआ। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी भाजपा के साथी हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को ओडिशा का विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ओडिशा के लिए कई चुनावी वादे किए थे। इतना ही नहीं, अचंभा इस बात की भी हुई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में भाषण पढ़ रही थी, उसी वक्त बीजेडी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। एक तरफ बीजेडी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, तो वहीं सरकार के बजट का विरोध भी कर रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीडीपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रूप अपनाया। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया अलायंस के कई नेता शामिल हुए। लोकसभा में बीजेडी का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं। भले ही लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को परेशान न कर पाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी काफी मजबूत है। एक तरफ जहां वाईएसआरसीपी की राज्यसभा के अंदर 11 सदस्य हैं, तो बीजेडी के 9। अगर ये अटकलें हकीकत का रूप लेती हैं, तो इंडिया अलायंस संसद में और मजबूत होगा और सरकार को बिल पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा वक्त में इसकी स्ट्रेंथ 226 की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कुल 87 सदस्य हैं, कांग्रेस के 26, टीएमसी के 13, वाईएसआरसीपी के 11, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, बीजेडी के 9, मनोनीत सदस्य 6, आरजेडी के 6, एआईएडीएमके के 4, बीआरएस के 4, सीपीआईएम के 4, जेडीयू के 4, समाजवादी पार्टी के 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों को 1-1 या 2-2 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है, जिसमें एनडीए के 101 और विपक्षी गठबंधन के 87 सांसद हैं। अगर इन अटकलों को मानकर बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 20 राज्यसभा सांसद इंडिया ब्लॉक में जोड़ दें, तो यह आंकड़ा 107 हो जाता है, जो एनडीए गठबंधन से ज्यादा है। और ऐसे में सरकार को कोई बिल पास कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।